है, 3 प्रोसेस हम लोग के सामने है, ठीक है। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3, ठीक है। हम लोग को प्रोसेस अकाउंट बनाना है, तो ध्यान देना यहाँ पर देखो सबका अलग अलग दिया है, सेपरेट एक्सपेंसेस, मटेरियल तीनों का अलग दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद लेबर भी तीनों का अलग दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी तीनों का अलग दिया हुआ है। टोटल कितना यूनिट बना है, तो 1000 यूनिट बना है, ठीक है। और इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस दे दिया 7000 रुपया था। देखो हम लोग कोस्ट शीट में पढ़े थे ना, कोस्ट शीट में हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर अब इसको तीनों में बांटना है, प्रोसेस 1 में भी, प्रोसेस 2 में भी और प्रोसेस 3 में भी। तो कैसे बांटेंगे, तो वेजेज रेशियो में। किस रेशियो में, वेजेज। तो बताओ वेजेज रेशियो कितना हो जाएगा, 2 से काट दो ना, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एक 2। मतलब इस जो 7000 है ना, ये प्रोसेस 1 और 2, 3 में इतना रेशियो में बचेगा। इसमें तो पापा वाला ही फॉर्मेट बनाना, इधर डेबिट इधर क्रेडिट। यहाँ पर दे देंगे हम लोग पार्टिकुलर से कौन। अच्छा समझना, सब क्वेश्चन का फॉर्मेट हम लोग का लगभग यही रहेगा। यहाँ अमाउंट भी लिख सकता है, पार्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है। आप समझो यहाँ पर ध्यान से, सबसे पहले हम क्या बोले, जितना एक्सपेंसेस है, ठीक है, जितना एक्सपेंसेस है सब 2 में लिख देंगे। जैसे 2 मटेरियल, ठीक है, 2 मटेरियल्स कितना है, 14000। 2 लेबर, सब इसका लिखना, ठीक है। 2 लेबर कितना, 8000। 2 क्या, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है, 4000। अब देखो यहाँ पर फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी लिख देंगे, डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस टोटल कितना है, देखो ध्यान से यहाँ पर, ठीक है। टोटल हम लोग का कितना है, 7000। 7000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 2 6 और 1 7, मतलब 4000 रुपये यहाँ आएगा। अब इसको जोड़ दो, अब इसको क्या करो, जोड़ दो। 14000 प्लस 8000 प्लस 4000 प्लस 4000 आ गया 30000। अब इधर लिखेंगे बाय, अब इसका बैलेंस सुनो या ध्यान से, फर्स्ट प्रोसेस का बैलेंस को ट्रांसफर कर देना है सेकंड में, सेकंड का कर देना है थर्ड में। तो बाय यहाँ लिखेंगे ट्रांसफर टू प्रोसेस, इधर तो कुछ है नहीं, सेकंड कितना आ रहा है देखो ध्यान से, 30000 इधर है ना, तो इधर भी 30000 आएगा। लेकिन यहाँ पर यूनिट निकाल लेना, कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा, 30000, ठीक है। 30000 डिवाइडेड बाय 1000, 101010101010 कितना आ जाएगा, 30 रुपये पर यूनिट आया, ठीक है, पर यूनिट। ये किसका आंसर आ गया, प्रोसेस 1 का, ठीक है। प्रोसेस 1 का हम लोग का आंसर आ चुका है। अब इसका क्या देखो, जब हम लोग प्रोसेस 2 शुरू करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे पार्टिकुलर, जो लिखे थे हम लोग, पार्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, पार्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है। आपने लिख लेना ये सब अच्छा से। अब समझो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान दो, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ना सबसे पहले इसी को ट्रांसफर करेंगे। ध्यान दो यहाँ पर, सबसे पहले इसी को ट्रांसफर करेंगे। आ रहा समझ में आसिफ, सबसे पहले हम लोग इसी को ट्रांसफर करेंगे। और शिल्पा सबको आवाज जा रहा है ठीक से, ठीक। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले इसको ट्रांसफर करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1 अकाउंट, ठीक है। प्रोसेस कितना देखो, कितना ट्रांसफर हुआ था, ये 30000, ठीक है। अब फिर इसका टोटल एक्सपेंसेस लिखो जितना इसका था, 2, ठीक है, 2 मटेरियल, हम शॉर्ट में यूज कर रहे, तुम अच्छा से यूज करना, 7000, ठीक है। 2, उसके बाद 2 लेबर, ठीक है, 2 लेबर हम लोग कितना लिखेंगे, 4000। इसके बाद 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2000, 2 फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस देखो ध्यान से, फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा, 7000 इंटू 2/7, 2000 रुपये,
ठीक है, कितना हो जाएगा 2000, जोड़ दो 30 और 7 37, 37 और 4 41, 41 और 2 43 और 2 45,000 आया। कितना आया 45। इधर भी आना चाहिए 45, तो इधर क्या लिखेंगे, बाय सेम टू सेम लाइन उतारेंगे। देखो यहाँ पर सेम टू सेम लाइन उतारेंगे, बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस थर्ड बाय ट्रांसफर टू, या तो डायरेक्ट प्रोसेस थर्ड भी लिख सकता है, ट्रांसफर टू प्रोसेस थर्ड अकाउंट। ठीक है, 45,000 सॉरी। अब यहाँ इसका भी पर यूनिट निकाल देंगे, 45,000 डिवाइडेड बाय 1000, तो आ गया 45 रुपया पर यूनिट। यहाँ पर मतलब सेकेंड स्टेज आते आते, सेकेंड प्रोसेस में आते आते हम लोग का एक सामान का दाम कितना रुपया हो गया 45। अगर हम यहाँ पर कोई सामान यूज करते हैं या तो बेचते हैं तो एक सामान का दाम 30 रुपया, प्रॉफिट लेकर जितना में बेचना है बेच सकता है। उसमें हम लोग का सेकेंड प्रोसेस अगर कोई सामान बेचना चाहते हैं तो 45,000 रुपया एक सामान का दाम है, प्रॉफिट रख के सेल होगा। तो प्रत्येक प्रोसेस का अलग अलग निकलते जा रहा है। अब समझो यहाँ पर फिर इसमें दोबारा हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह स्केलर ट्रांसफर वहाँ किए ना, उसी तरह स्केलर ट्रांसफर यहाँ पर करेंगे। टू, बहुत इजी है, अच्छा समझेगा तो, टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस क्या है सेकेंड, कितना का प्रोसेस आया है, ट्रांसफर हुआ 45,000। इसका ला इसमें, इसका ला इसमें, इसका ला हम बताते कहाँ जाएगा। टू, इसका भी लिखो अपना सब कुछ। मटेरियल कितना दिया इसका 6,000, फिर इसका टू लेबर इसका 2,000 है। ठीक है, टू लेबर हम लोग का कितना है 2,000। फिर क्या लिखा है, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है 1,000, और टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो हम लोग का तीनों में बता रहा है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस देखो कितना हो जाएगा 7,000 इंटू 1/7, 1,000 रुपया आएगा शायद, हाँ 1,000 आएगा। ठीक है, दिखा भी सकता है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं 45,000, 6,000, 2,000, 1,000, 1,000 आ गया 55,000। ठीक है, कितना आ गया 55,000। तुम लोग भी एक बार अच्छा से जोड़ लेना। अब यहाँ देखो क्या लिखेंगे, बाय, अब फिनिश्ड लिखना है यहाँ, फिनिश्ड का कि अब तो प्रोसेस है नहीं ना, फिनिश स्टॉक अकाउंट 55,000 पर यूनिट निकालना है तो निकाल सकता है 1,000। यहाँ आते आते 55 रुपया पर यूनिट हो गया, और यहाँ पर हम लोग का 55,000 आया, यहाँ भी कितना आना चाहिए 55। तो फिर से दोबारा समझ लो, जैसे हम लोग का 3 प्रोसेस रहेगा। ठीक है, अगर तीनों प्रोसेस हम लोग का एक साथ है, 4 प्रोसेस भी हो सकता है लेकिन मोस्टली 3 रहता है, तो सबसे पहले जो जो इसको बोलते हैं सेपरेट एक्सपेंसेस इसको जो है ना सब सेपरेट एक्सपेंसेस है, इसको बोलते हैं ज्वाइंट एक्सपेंसेस, मतलब ज्वाइंट एक्सपेंसेस दे दिया है, इसको जितना यूनिट हम लोग बनाए हैं तो सबसे पहले जो जो सेपरेट दिया है सब इधर लिख देना है। ठीक है, जो जो सेपरेट दिया है हम लोग सबसे पहले इधर लिख लेंगे पूरा। उसके बाद जो ज्वाइंट एक्सपेंसेस दिया उसका रेशियो दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो हम लोग कोर्स शीट में पढ़े थे कि जो फैक्ट्री ओवरहेड का जितना भी एक्सपेंसेस है सब डायरेक्ट लेबर मतलब वेजेज रेशियो में हम लोग का बढ़ता है, उधर सब कुछ जोड़ देना। जोड़ने के बाद जो इधर कुछ रहता तो ठीक है, नहीं है तो इसी को बैलेंसिंग फिगर अगला प्रोसेस में चल जाएगा। जैसे अगला प्रोसेस हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ये वाला ट्रांसफर करेंगे, उसका फिर इसका अपना सारा एक्सपेंसेस लिखेंगे, फिर जोड़ देंगे अगला, उसको अगला प्रोसेस में भेज देंगे 3 नंबर में, फिर इसमें सब 3 का भी सारा एक्सपेंसेस लिखेंगे। इसका लिखने के बाद ठीक है, इसका बैलेंसिंग फिगर को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, इसका क्या लिखेंगे फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोग आ गया 30 रुपया पर यूनिट, यहाँ पर आ गया 45 रुपया पर यूनिट, और यहाँ पर आ गया 55 रुपया पर यूनिट। ठीक है, इसको अच्छा से लिख लो।